दोस्तों, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के लाखों पेंशनर्स के धारा 49 कोर्ट केस को लेकर एक महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो रही है। इसी मैटर के बारे में हम इस वीडियो के अंदर विस्तार पूर्वक समझने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश साहू यूट्यूब चैनल। आप सभी दर्शकों का हमारे इस यूट्यूब परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश दोनों राज्य सन 2000 में अलग होने के बाद जनसंख्या अनुपात में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का विभाजन किया गया। इसी के साथ साथ पेंशन दायित्वों का अनुपातिक विभाजन भी किया गया है, जिसको पूर्व के कई अलग अलग वीडियो में हम लोग ने विस्तार पूर्वक उसको चर्चा कर चुके हैं, इसलिए मैं उस पर और डीप में जाना नहीं चाहता। दोस्तों, इसी विभाजन के बाद छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम की धारा 49 के आड़ में दोनों राज्य सरकारों के तरफ से दोनों राज्यों के पेंशनर्स बंधुओं के महंगाई राहत में वृद्धि करने के लिए आपसी सहमति का नाटक किया जाता है और 8-9 महीने के एरियर्स राशि को दबाकर दोनों राज्यों के पेंशनर्स को तरसा के महंगाई राहत का भुगतान किया जाता है, जिसका दंश दोनों राज्यों के पेंशनर्स बीते कई सालों से झेल रहे हैं। हालांकि दोस्तों, कई तथ्य ये भी कहते हैं कि धारा 49 में पेंशन दायित्वों का उल्लेख तो है, लेकिन आपसी सहमति का कोई जिक्र नहीं है। इसको लेकर सबसे बड़ा प्रमाण भारत सरकार के गृह मंत्रालय की तरफ से 13 नवंबर 2017 को जारी यह आदेश है, जिसको मध्य प्रदेश पेंशनर्स एसोसिएशन की तरफ से एक आरटीआई लगाया गया था उस समय, जिसके जवाब में गृह मंत्रालय भारत सरकार ने स्पष्ट रूप से कहा था कि मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम की धारा 49 में उत्तरवर्ती मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों राज्यों के बीच आपसी सहमति की कोई आवश्यकता नहीं है। और इस पत्र को पेंशनर्स एसोसिएशन मध्य प्रदेश के साथ साथ छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश दोनों राज्यों के मुख्य सचिव को भी सूचना के लिए भेजा गया था। और इसी 13 नवंबर 2017 के पत्र को आधार मानकर छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी ने बाकायदा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी को 2023 में पत्र लिखकर भारत सरकार गृह मंत्रालय के उसी 13 नवंबर 2017 के पत्र पर आवश्यक कार्यवाही करते हुए धारा 49 विलोपन करने की अपील किया था, क्योंकि धारा 49 दोनों राज्यों की सहमति के बाद केंद्र सरकार के द्वारा ही समाप्त होगा। इसके अलावा इस धारा 49 को समाप्त करने की मांग को लेकर छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में अब तक कई बार धरना प्रदर्शन और पत्राचार हो चुके हैं, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि कश्मीर से तो धारा 370 समाप्त हो गया, लेकिन छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश से धारा 49 समाप्त नहीं हो पाया। यह जानबूझकर समाप्त नहीं किया जा रहा है, यह भी अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इसी अन्याय से त्रस्त होकर मध्य प्रदेश के पेंशनर्स संगठनों ने अब हाई कोर्ट में निर्णायक लड़ाई शुरू कर दी है। दोस्तों, पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष आमोद कुमार सक्सेना जी ने जानकारी देते हुए बताया कि इस धारा 49 मुद्दे को चुनौती देने के लिए मध्य प्रदेश के जबलपुर हाई कोर्ट में एक याचिका दायर कर दिया गया है, जिसको जबलपुर हाई कोर्ट ने स्वीकार करते हुए 23 जुलाई 2025 को एक सुनवाई हुई, जिसमें कोर्ट ने भारत सरकार गृह मंत्रालय के साथ साथ छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के सामान्य प्रशासन विभाग और वित्त विभाग को नोटिस जारी करके अगली सुनवाई 8 सितंबर 2025 को निर्धारित किया है। यानी कि अब इस केस में भारत सरकार के साथ साथ छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश राज्य को भी जबलपुर हाई कोर्ट में जवाब प्रस्तुत करना होगा, दोनों राज्यों को भी। दोस्तों, इस संबंध में पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष आमोद कुमार सक्सेना जी ने एक प्रेस नोट जारी करके मीडिया को जानकारी दी है और हमारे पास भी इसको भेजी है। इसके अलावा इस खबर को मध्य प्रदेश के कई प्रमुख प्रिंट मीडिया में भी प्रमुखता के साथ प्रकाशित भी किया गया है। दोस्तों, अब इस केस में आगे क्या होगा ये तो आने वाले सुनवाई से ही स्पष्ट हो पाएगी, लेकिन इतना तय है कि धारा 49 मुद्दे पर केंद्र सरकार के साथ साथ छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश सरकार की मुश्किलें बढ़ चुकी है, क्योंकि भारत सरकार गृह मंत्रालय के 2017 का ये पत्र और उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और बिहार, झारखंड में वो चारों राज्यों में किसी प्रकार का कोई आपसी सहमति की जरूरत नहीं है, जबकि ये तीनों राज्य एक ही साल में बंटवारा हुआ है। बाकी के राज्यों में कोई आपसी सहमति का जरूरत नहीं है, जबकि सिर्फ छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में ही आपसी सहमति की जरूरत क्यों हो रही है। ऐसे कई सारे मुद्दे हैं जो भारत सरकार के साथ साथ मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ सरकार की गले की फांस बन सकती है। दोस्तों, इस विषय पर आगे जो भी नई जानकारी प्राप्त होगी उसको आने वाले वीडियो में आप लोगों को विस्तार पूर्वक बताया जाएगा। बाकी दोस्तों, इस महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर आप लोगों की क्या राय है? क्या छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के पेंशनर्स बंधुओं को हाई कोर्ट में जो है वो जीत मिल सकती है या फिर नहीं? इस पूरे मैटर को लेकर आप लोगों के जो भी राय होंगे नीचे आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी प्रतिक्रिया आप लोग जरूर साझा कीजिएगा। और दोस्तों, आप आगे भी छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के कर्मचारियों पेंशनर्स बंधुओं से जुड़ी इसी प्रकार के महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर आप आगे भी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।